कार्डियक साइकिल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, जिसको हम आलिंद का सिस्टोल कहते हैं। दूसरा होता है एट्रियल डायस्टोल, तो एक सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा एट्रियल पे। उसी प्रकार से वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल चार फेजेस में ये कंप्लीट होता है। तो एट्रियल जब सिस्टोल होते हैं, एट्रियल सिस्टोल इसमें 0.1 सेकेंड का होता है। जितने भी समय लिए जाते हैं सब सेकंड्स में लिए जाते हैं। तो और चाहे वो एट्रियल सिस्टोल या डायस्टोल हो, वो 0.8 सेकेंड लेगा। उसी प्रकार से वेंट्रिकुलर, चाहे वो सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, मतलब एक वेंट्रिकुलर में कंडक्शन कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। और एक वेंट्रिकुलर कंडक्शन का मतलब होता है वेंट्रिकुलर में सिस्टोल भी कंप्लीट होगा और डायस्टोल भी होगा। वेंट्रिकुलर कंडक्शन का मतलब है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होगा फिर डायस्टोलिक होगा, तो इसको हम कंडक्शन बोलेंगे। तो वेंट्रिकुलर कंडक्शन में 0.8 सेकेंड लगेगा। उसी प्रकार से जब एट्रियल कंडक्शन में आएगा, मतलब कि एट्रियल में सिस्टोल हो जाएंगे, उसके बाद डायस्टोल हो जाएंगे ये दोनों, तो उसको एक साथ एट्रियल कंडक्शन कहा जाएगा। तो इसको भी कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है। दोनों 0.8 सेकेंड लेते हैं। तो पहले एट्रियल सिस्टोल, अभी हमने समझा है कि एट्रियल कंडक्शन में 0.8 सेकेंड लगते हैं और कंडक्शन दोनों को कवर करता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल को। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड लेगा, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड लेगा। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकेंड आ जाता है। उसी प्रकार से वेंट्रिकुलर की बात करें तो वेंट्रिकुलर में जो कंडक्शन होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को जो समय होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो समय होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। उसी प्रकार से होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये 3 है तो ये होता है 5, तो ये 0.5 सेकेंड का होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये सारे सेकेंड्स में होते हैं। तो जब वेंट्रिकुलर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे मेन काम वेंट्रिकुलर का होता है, वेंट्रिकुलर में बहुत सारी चीज़ें मैकेनिज़्म पाया जाता है। तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा, जिसमें 0.3 सेकेंड का पूरा वक्त लगता है, तो इसके अंतर्गत कुछ फेजेस और होती हैं, कुछ और कार्य होता है। तो उसमें से एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, तो जिसमें जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होगा, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा। एबी कपाट बंद हो जाएंगे और सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है, वो खुलेगा। तो इसमें जो टाइम लगता है एबी कपाट के बंद होने में और सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिसको हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, उसको खुलने में जो उसका जो बीच का इंटरवल होता है, जो उसका जो टाइम पीरियड होता है बीच का, उसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, जिसमें 0.05 सेकेंड का समय लगता है। एक ये हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंतर्गत। दूसरा होता है मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड। मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड, इसका अर्थ होता है अधिकतम निष्कासन अवधि। ये क्या होता है अब ब्लड जो है बाहर निकलेंगे, ब्लड पंप किए जाएंगे वेंट्रिकुलर से। तो पहले जब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, बाहर निकलेगा, जो बहुत फ्लो में निकलता है, एकदम अपने फुल फॉर्म में निकलता है, बहुत ही मैक्सिमम प्रेशर में निकलता है, तो इसी को कहा जाता है मैक्सिमम इंजेक्शन पीरियड, जो 0.11 सेकेंड का समय लेता है। थर्ड होता है, अब ब्लड क्योंकि निकल रहे हैं तो बहुत तेज़ी से निकलते हैं पहले, और जो बचे हुए ब्लड होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, जो बच गए हैं ब्लड। तो जो बचे हुए ब्लड हैं जो धीरे धीरे निकलेगा, उसे कहा जाता है रेड्यूस इजेक्शन पीरियड, जो 0.1 सेकेंड का 14 सेकेंड का समय लेता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंतर्गत 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड 0.05 सेकेंड, मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड 0.11 सेकेंड, रेड्यूस इजेक्शन पीरियड 0.14 सेकेंड। तो ये पूरा आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.3 सेकेंड में आता है। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की अगर बात करें तो ये भी कुछ भागों में, इसके अंतर्गत भी कुछ चीज़ें होती है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरा ये 0.5 सेकेंड का समय लेता है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंतर्गत एक होता है प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड 0.04 सेकेंड का समय लेता है। क्या होता है प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड? ये जैसे अभी एक दरवाज़ा बंद हुआ था, अभी सेमी लूनर वाल्व फिर से खुल जाएंगे, पहले खुले थे फिर अब बंद हो जाएंगे।
तो जो है बंद होता है। फिर उसके बाद क्योंकि सेमी लूनर वाल्व पहले खुला है, अब बंद होगा, तो जब बंद होता है तो फिर डायस्टोल स्टार्ट होता है। तो बंद होने और डायस्टोल के स्टार्ट होने में, सेमी लूनर वाल्व और चंद्राकर कपाट के बंद होने और डायस्टोल के प्रारंभ होने के बीच का जो इंटरवल होता है, इसको बोला जाता है प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड। प्रोटो मतलब होता है यहाँ पे पहले, डायस्टोलिक मतलब होता है डायस्टोलिक, पीरियड मतलब डायस्टोलिक के प्रारंभ का पीरियड जो होता है 0.04 सेकेंड का। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्शन पीरियड। दूसरा आपको मिलेगा आइसोमेट्रिक रिलैक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक रिलैक्शन पीरियड में एवी वॉल्व और सेमी नूलर वॉल्व के बंद होने में जो समय लगता है, एवी वॉल्व और सेमी नूलर वॉल्व के बंद होने में जो समय लगता है, क्योंकि एवी वॉल्व बंद होगा, सेमी नूलर वॉल्व खुलेंगे। जैसे ही एवी वॉल्व बंद होता है वैसे ही सेमी नूलर वॉल्व खुलता है, तो इसके बीच थोड़ा सा समय लग जाता है। इसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्शन पीरियड, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है। 0.08 सेकेंड का समय लगेगा। उसके बाद आता है, आपको मिलेगा फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड। फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड क्या होता है? इसमें वेंटिकुलर शिथिल हो जाएंगे और आपको इंटरवेंटिकुलर सेप्टम से एवी वॉल्व के कारण यहाँ पे ब्लड तेज़ी से निकलना स्टार्ट होगा और यहीं पे आपको थर्ड साउंड सुनाई देगा, जिसमें से ब्लड बहुत ही फ्लो में, एट्रियल से वेंटिकुलर में ब्लड बहुत ही रैपिडली भरना स्टार्ट होता है। एट्रियल से वेंटिकुलर में ब्लड बहुत ही रैपिडली फिल होना स्टार्ट होता है, भरना स्टार्ट होता है। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड, जो 0.1133 सेकेंड का समय लेता है। उसके बाद चूँकि ब्लड बहुत तेज़ी से भर लिए हैं, बीच में वो स्लो हो जाता है, तो उसको बोला जाता है स्लो फ्लो, 0.167। उसके बाद लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा रहता है, लास्ट में जो बहुत कम बचा रहता है, उसको बोला जाता है लास्ट, इसे कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल भी बोला जाता है, या फिर इसको दूसरा नाम होता है, इसका कहा जाता है लास्ट रैपिड फीलिंग पीरियड, जो 0.1 सेकेंड का समय लेता है। ये सारे सेकेंड्स में है। तो वेंटिकुलर डायस्टोल जो 0.5 सेकेंड का समय लेता है, इसके अंतर्गत एक प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड होगा, जो कि वेंटिकुलर की डायस्टोल अवस्था में आने की पहले की अवस्था है, 0.04 सेकेंड। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्शन। एवी का पार्ट अब बंद होगा, सेमी नूलर वॉल्व खुलेंगे, तो इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन आइसोमेट्रिक रिलैक्शन पीरियड। फर्स्ट रैपिड एट्रियल, अब एट्रियल ब्लड डालेगा वेंटिकुलर पे, तो बहुत रैपिड डालता है, बहुत तेज़ी से डालता है, तो वो कहलाएगा फर्स्ट रैपिड फीलिंग मतलब भरना पीरियड, 0.113 सेकेंड। जब भरना बीच में आ जाएंगे, क्योंकि फ्लो हो रहा है और रक्त का जो मात्रा है वो बीच में आ जाएगा। बीच में मतलब कि मान लेते हैं 10 लीटर है, उसमें से 7 लीटर चले जा चुके हैं, तो बचे हुए 3 लीटर हैं, तो वो फिर बीच की स्थिति में कम हो गया है, तो अब वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट होगा, स्लो फ्लो होगा, तो उसे कहा जाएगा 0.167 का पीरियड होगा, स्लो फ्लो। अगला होता है एट्रियल सिस्टोल अवस्था में आ जाएगा, ये लास्ट रैपिड फीलिंग पीरियड कहलाता है। इसमें एट्रियल सिस्टोलिक अवस्था में आ जाता है, ये 0.1 सेकेंड का समय लेता है। तो इन 4 अवस्थाओं में कार्डियक साइकिल कंप्लीट होते हैं। कार्डियक साइकिल अपने 4 इन अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला होता है एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल में जो भी चीज़ें होती हैं वो माइनर होती हैं, ज़्यादातर वेंटिकुलर का है। तो एट्रियल सिस्टोल से ही कार्डियक साइकिल स्टार्ट होते हैं। कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करने वाला जो भाग होता है वो एट्रियल सिस्टोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहीं पे SA नोड होता है। SA नोड इसी जगह पे होता है। किस जगह पे होता है? ये होता है राइट एट्रियल पे। राइट एट्रियल वाले भाग पे कार्डियक साइकिल के स्टार्ट होने वाला पेसमेकर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है SA नोड। तो इसमें आपके SA नोड जब एट्रियल में जब सिस्टोलिक होगा, SA नोड स्टार्ट होता है और इस सिस्टोलिक स्थिति पे आ जाता है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा 0.1 सेकेंड का समय लगेगा।
थोड़ी देर के बाद डायस्टोल होता है जिसमें फिर आपको 0.7 सेकेंड का समय लेता है, तो ये कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड में इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो इन पूरी अवस्था में होता यह है कि एट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का समय लेता है, इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में आ जाएगा। एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन जब इसमें आलिंद जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे जो कनेक्टेड वेंटिकुलर होता है उसमें वो रक्त को भेजना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा एट्रियल पहले स्टार्ट होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट, जैसा अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसके पास SA नोड है तो इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो SA नोड से SA नोड में एक वेव उत्पन्न होगा, एक इम्पल्सेस उत्पन्न होंगी जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। और ये इम्पल्सेस जैसा आप जानते हैं वो फिर दिया जाएगा AV नोड को, AV नोड के पास ये जाएगा। तो जैसे ही SA नोड में कॉन्ट्रैक्ट में ये वेव्स आएंगे, राइट वाला आर्टेरियल स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होना। उसके बाद ये राइट वाले भाग में जाएगा, राइट से फिर ये लेफ़्ट वाले एट्रियल के पास जाएगा। तो राइट ये AV नोड जो होता है वो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास पाया जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम मतलब दोनों एट्रियम के बीच वाला जो सेप्टम होता है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो ये लेफ्ट वाला भाग है, लेफ्ट भाग होगा एट्रियल का, ये राइट वाला भाग है। तो राइट जो है कंडक्शन पे आ चुका है। अब यहाँ पे कंडक्ट होते हुए वेव्स जाती है AV नोड को, और AV नोड से फिर ये जाएगी कंडक्शन लेफ़्ट को, मतलब कि पहले राइट वाला कंडक्शन में उत्पन्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब कंडक्शन स्टार्ट होता है, जब मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है, चूँकि राइट वाला पहले एक्टिव हुआ है तो अपने संबंधित अपने कनेक्टेड वेंटिकुलर, जो इसका वेंटिकुलर होगा, इसका वेंटिकुलर मतलब राइट वेंटिकुलर होगा, इस वेंटिकुलर में ब्लड फिल करना स्टार्ट करेगा। उसी प्रकार से जब लेफ़्ट वाला कंडक्शन में आएगा, लेफ़्ट वाला भाग जो है वो मैकेनिज़्म में आएगा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने वाला जो वेंटिकुलर होगा उसको फिल करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होगा वो राइट वाले भाग से होगा। एट्रियल सिस्टोल के पश्चात जो है एट्रियल डायस्टोल होता है, जिससे कि हमने पढ़ा वो 0.7 सेकेंड में समय लेता है। तो इस समय थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि एट्रियल रिलैक्सेशन स्टेज पे पाया जाता है, एट्रियल रिलैक्स हो रहा होती है। वेंटिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है। इसके पश्चात आपका वेंटिकुलर डायस्टोल होता है तो 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो वेंटिकुलर सिस्टोल जो स्टार्ट होता है वो इंटर वेंटिकुलर वॉल्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंटर वेंटिकुलर वॉल्व के बंद होने के कारण। इंटर वेंटिकुलर वॉल्व के बंद होने के कारण आपको यहाँ पे वेंटिकुलर का सिस्टोल होना स्टार्ट होता है। तो इंटर वेंटिकुलर वॉल्व जैसे ही बंद होंगे, जैसा हमने पढ़ा है कि दो प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं, मिट्रल वॉल्व और एक आपको मिलेगा ट्राइकप्सिड वॉल्व। तो ये जैसे ही वॉल्व बंद हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं, ये इंटरवेंटिकुलर वॉल्व बोलते हैं, ये बंद हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक ध्वनि स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ध्वनि जो होगी, जिसको हम फर्स्ट साउंड कहते हैं, वो होता है इंटरवेंटिकुलर वॉल्व के बंद होने के कारण। अब यहाँ पे सेमिनुलर वॉल्व जो होगा वो खुलने लगेगा। अब सेमिलूनर वॉल्व खुलेंगे। तो जैसे ही AV कपाट मतलब यहाँ पे जो AV का कपाट है, इंटरवेंटिकुलर वॉल्व के जो कपाट हैं वो बंद होंगे, और उसके बाद सेमिलूनर वॉल्व खुलने लगेगा। सेमिलूनर वॉल्व जो होगा खुलेगा। तो AV कपाट के बंद होने और ये सेमिलूनर वॉल्व के खुलने के बीच का जो इंटरवल होता है, बीच का जो समय होता है, इसी को कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। इसी को कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। तो जैसा हमने पढ़ा था, सिस्टोल में 3 चीज़ें होती है। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, एक होता है मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड, और दूसरा होता है तीसरा होगा आपका रेड्यूस इजेक्शन पीरियड। तो इसमें आपको पहला मिल गया है आइसोमेट्रिक इजेक्शन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.05 सेकेंड। इसके बाद तो इस कंडीशन में इस समय पे
जब एवी का पार्ट बंद हो जाएंगे, सेमीनुलर वाल्व एवी का पार्ट जैसे ही बंद होगा फर्स्ट साउंड आएगा, तो एवी का पार्ट बंद होंगे, सेमीनुलर वाल्व खुलने लगेगा। तो इसके बीच का टाइम पीरियड आइसोमेट्रिक पीरियड कहलाता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहलाता है। इसके बाद इस कंडीशन में अब क्या होता है, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वेंटिकल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, वेंटिकल का। वेंटिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति पे आ जाता है, इसलिए क्योंकि इंटरवेंटिकुलर प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद इजेक्शन पीरियड स्टार्ट होगी। ब्लड को नीले से बाहर पंप किया जाएगा। ब्लड जो कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में आ चुकी थी वो नीले से बाहर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, पंप किया जाएगा। तो इस समय ब्लड जो होती है बहुत ही नीले से बाहर मतलब कहाँ पर पंप किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि लंग्स में दिया जाएगा। तो जब ये बहुत पंप किया जाता है तो बहुत तेज़ी से ये बाहर निकलता है। रक्त को, ब्लड को जब वेंटिकुलर से बाहर पंप किया जाता है तो सबसे पहले ब्लड बहुत ही रैपिडली बाहर निकलती है, जिसको बोला जाता है, जिसे कहा जाता है मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड आपको 0.11 मिलेगा। तो ये बहुत ही तीव्रता से होता है। जब कंडक्शन जो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो इस कंडीशन में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी और वो बहुत धीरे जाएगा, तो उसे कहा जाता है रेड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 0.14 सेकेंड का होता है। तो इस समय पर नीला जो होगा कॉन्ट्रैक्शन, इस कंडीशन पे जैसे रेड्यूस इंजेक्शन पीरियड होगा तो नीले पे वेंटिकुलर पे कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने पे लगेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वेंटिकुलर का सिस्टोल धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और अब जो होगा ये डायस्टोल प्रारंभ करने लगेगा। वेंटिकुलर का सिस्टोल ख़त्म होने के बाद ये डायस्टोल स्टार्ट होने को होगा। तो अब वेंटिकुलर डायस्टोलिक स्टेज आएंगी, डायस्टोल होगा। तो वेंटिकुलर डायस्टोल होने के लिए यहाँ पे जैसे ही डायस्टोल मतलब होता है शीतलन रिलैक्सेशन, तो इस कंडीशन में जो सेमीनुलर वॉल्व होते हैं, अब यहाँ पे सेकंड ध्वनि होंगी, सेमीनुलर वॉल्व अब बंद होंगे, उसी के कारण डायस्टोल होता है। तो अब जैसे ही सेमीनुलर वॉल्व बंद होता है, सेकंड आपको साउंड सुनाई देगा, सेकंड साउंड, 4 साउंड मिलेंगे तो आपको ये सेकंड साउंड मिलेगा। तो ये जो पीरियड होता है, कौन सा पीरियड, जैसे ही सेमीनुलर वॉल्व बंद होगा वैसे ही उसके जस्ट बाद होता है वेंटिकुलर का डायस्टोल, वेंटिकुलर रिलैक्सेशन स्टेज पे आ जाती है। तो सेमीनुलर वॉल्व के बंद होने और वेंटिकुलर के डायस्टोल होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 0.04 सेकेंड का होता है। 0.04 सेकेंड के ये चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड। इसके जस्ट बाद, इसी के बाद आपको ध्वनि, ये जो हम सेकेंड ध्वनि कहते हैं वो आपको सुनाई देने स्टार्ट हो जाती है। तो ऑरिकुलर वेंटिकुलर वॉल्व और सेमीनुलर वॉल्व के बंद होने के कुछ सब पश्चात आपको ये चीज़ें खुलने लगेंगी। ऑरिकुलर वेंटिकुलर वॉल्व और सेमीनुलर वॉल्व के बंद होने के कुछ समय पश्चात ये खुलने लगते हैं। कौन खुलने लगेगा, सेमीनुलर वॉल्व जैसे ही बंद हुआ उसके बाद आपका एवी वॉल्व को जो होगा वो खुलने लगेगा, क्योंकि जैसे एवी वॉल्व बंद होता है वैसे सेमीनुलर वॉल्व खुलेंगे, सेमीनुलर वॉल्व बंद होगा तो आपका एवी वॉल्व खुलेगा। तो इन दोनों में जो टाइम पीरियड लगता है, उसमें जो समय लगता है एवी वॉल्व के खुलने और सेमीनुलर वॉल्व के बंद होने के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। इस समय पे अब पूरा एवी का पार्ट, एवी वॉल्व खुल जाएंगे, एवी का जो वॉल्व होता है वो पूरा खुल जाएगा और एट्रियल से ब्लड कहाँ पे जाने लगेंगे, वेंटिकुलर में जाने लगेंगे। एट्रियल से ब्लड आपका वेंटिकुलर में बहुत ही रैपिडली जाता है। तो इस समय आपको थर्ड साउंड मिलेगा, क्योंकि 4 साउंड मिलेंगे। ये साउंड कब मिलता है, इस
जब एट्रियल से ब्लड वेंटिकुलर में जाता है और ये ब्लड बहुत तेज़ी से भरने लगता है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ब्लड जो है फिल होने लगता है, तो इसे कहा जाता है रैपिड फीलिंग पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.113 सेकेंड। इस कंडीशन पे इस पीरियड में ब्लड जो होगा वो बहुत तेज़ी से वेंटिकुलर में भरा जाता है। इसके बीच में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब कि उसकी फ़्लो जो होती है वो मीडियम पे आ जाएगी, तो मीडियम फ्लो में आ जाता है। उस कंडीशन में फ़्लो जो होता है स्लो फ्लो में आ जाता है, धीमा हो जाता है, तो इसको हम स्लो फ्लो के नाम से जानते हैं, स्लो फ्लो कहते हैं इसको, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.67 सेकेंड। क्योंकि ब्लड अब डायस्टोलिक स्टेज पे है तो ब्लड बहुत तेज़ी से भरा जाएगा, वो रैपिड फीलिंग पीरियड कहलाएगा। ब्लड की मात्रा फिर धीरे धीरे कम होगी तो वो स्लो फ्लो में आ जाता है, तो 0.167 में ये सेकेंड में ये स्लो फ्लो में आता है। उसके बाद लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे ब्लड जो थोड़े बहुत जो बचे हुए ब्लड हैं वो छोड़े जाएंगे, तो उसको बोला जाता है लास्ट रैपिड फीलिंग पीरियड। तो इस कंडीशन में जो लास्ट में इसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड का होता है, तो इस कंडीशन में जो बचे हुए थोड़े बहुत जो ब्लड होते हैं उसको एट्रियल से कहाँ डाला जाता है, उसे वेंटिकुलर में डाला जाता है। तो असल में यहाँ पे जो इसको हम लास्ट रैपिड फीलिंग पीरियड के भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं एट्रियल फिर से सिस्टोलिक स्टेज पे आ चुका है। क्यों सिस्टोलिक स्टेज पे आ चुका है एट्रियल? क्योंकि एक साइकिल है, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। सबसे पहले आपने एट्रियल को सिस्टोलिक करवाया था, उसके बाद डायस्टोलिक करवाया था, फिर वेंटिकुलर को सिस्टोल करवाया, फिर वेंटिकुलर को डायस्टोल करवाया। वेंटिकुलर को डायस्टोल कराएं तो उसमें आपने किया क्या था, उसमें आपने ये किया था कि आपका ब्लड जब डायस्टोलिक स्टेज पे आती है तो सेमिन्यूलर वॉल्व बंद हो जाएगा, सेकेंड ध्वनि आएगी। अब एट्रियल से वेंटिकुलर में ब्लड आएंगे, तो अब जब ब्लड आता है बहुत फ्लो में आता है, पहले तो वो रैपिड, फिर बीच में आ जाता है, ब्लड कम हो रहा है धीरे धीरे तो बीच में आ जाएगा स्लो, और फिर वो जो है थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है वो लास्ट में जाना स्टार्ट होता है, वो लास्ट कहलाएगा। उसके जस्ट बाद फिर से नया जो पहला साइकिल है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइकिल चलते रहते हैं। तो जैसे ही एट्रियल से एक्टिव रूप से ब्लड भर जाता है तो आपको लास्ट जो इसको हम लास्ट फीलिंग पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है तो फोर्थ साउंड उत्पन्न होता है, फोर्थ नंबर का साउंड उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे 4 साउंड आपको मिलेंगे। पहला साउंड कब उत्पन्न होता है? पहला साउंड जो होता है वेंटिकुलर सिस्टोल में के समय आपको मिलेगा, जब एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे और सेमिन्यूलर वॉल्व खुलने लगेगा। उसके बाद सेकंड साउंड कब होगा? जब एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे और सेमिन्यूलर वॉल्व जो होगा, एवी वॉल्व जो है खुलने लगेगा और सेमिन्यूलर वॉल्व जो है बंद हो जाएंगे, तब आपको सेकंड मिलेगा साउंड। थर्ड साउंड कब मिलता है? थर्ड साउंड तब मिलेगा जब एट्रियल जो है बहुत प्रेशर के साथ वेंटिकुलर पर ब्लड को फ्लो कराने लगेगा। एट्रियल से ब्लड बहुत तेज़ी से वेंटिकुलर में जाने लगेंगे, तब आपको थर्ड साउंड मिलता है। अब एट्रियल से ब्लड बहुत तेज़ी से वेंटिकुलर में जाने लगे तो थर्ड साउंड मिला, लेकिन ब्लड जैसे धीरे कम हो जाता है, बहुत धीरे धीरे जाने लगता है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, एक पॉइंट पे ब्लड बहुत कम हो जाएगा जिसको हम लास्ट रैपिड फीलिंग पीरियड कहते हैं, जो 0.1 सेकेंड का होता है, जिसमें ब्लड की मात्रा एकदम कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको फोर्थ नंबर का साउंड उत्पन्न मिलेगा। तो 2 साउंड कब मिलेंगे? 2 साउंड मिलते हैं। पहला साउंड सेमिन्यूलर वॉल्व के खुलने पे, दूसरा साउंड सेमिन्यूलर वॉल्व के बंद होने पे, तीसरा साउंड होता है बहुत तेज़ी से ब्लड एट्रियल से सिस्टोल में जाने से, चौथा साउंड मिलता है जब ब्लड एकदम कम बच गया है और बहुत धीरे से, बहुत लास्ट रैपिड पीरियड कहलाएगा, तो उसमें आपको फोर्थ नंबर का साउंड मिलेगा। तो ये साइकिल चलते रहेगा। सबसे पहले आपका सिस्टोल हो, पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर आपका एट्रियल डायस्टोल होगा, वेंटिकुलर सिस्टोल होगा, वेंटिकुलर डायस्टोल होगा, फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा। ये ऐसा चक्र चलते रहेगा और हमारा ब्लड जो है वो कंडक्शन पे लगा रहेगा। 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और ये कार्डियक साइकिल, ये चक्र जो होगा वो चलता रहेगा।